हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप पे सदैव बरसती रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आइए जी, आज मैं दर्शन कराऊंगी महादेव जी का, क्योंकि आज मैं महादेव जी के बारे में बताने वाली हूँ। सावन आ गया है ना, तो सबको जान लेना बहुत जरूरी है। आ जाओ, महादेव जी का दर्शन कराती हूँ। ये करो हमारे महादेव जी का दर्शन। और ये हैं हमारे नंदी भगवान और ये महादेव हैं। ठीक है, आ जाओ जी। ये देखो, आज राजू मेरे गोदी में बैठा है। कान्हू और कन्हैया और लाडो अपने बेड पे हैं। आज लाडो को मैं उनको लाडो बोलती हूँ ना, इनको प्यार से कानू नाम है, लेकिन मैं प्यार से कभी कभी लाजू बोलती हूँ। मेरा लाजू है, सोना बच्चा है। किसका सोना बच्चा है? मैया का सोना बच्चा है। मैया का सोना बच्चा है ना? हाँ, मेरे मैया का सोना बच्चा है, मेरा बेटा। आ जाओ, आज मैं बताने वाली हूँ, बहुत कम लोगों को पता है कि भगवान शिव किसके आराध्य हैं। भगवान शिव जो है भगवान श्री हरि के आराध्य हैं। भगवान श्री हरि जो साधना करते हैं, कभी आपने हर जगह देखा होगा, कहीं न कहीं देखते होंगे कि भगवान श्री हरि जब अपने साधना में लीन रहते हैं तो वो किसकी साधना करते हैं? आखिर वो किसका जाप करते हैं? कौन है उनका गुरु? कौन है उनके आराध्य देवता? कौन है उनके इष्ट? तो भगवान श्री हरि के इष्ट देवता भगवान शिव हैं। और भगवान शिव आपने देखा होगा, बहुत से शिव पुराण के फ्रंट पेज पे ही देखे होंगे। साधना में लीन उनका पिक्चर होता है और बहुत सारा ये शिव जी के बहुत सारे सीरियल्स वगैरह, मतलब आपने देखा होगा कि वो भी साधना में लीन होते हैं। तो उनके कौन इष्ट हैं? आखिर उनके कौन से गुरु हैं जो वो किसकी साधना करते हैं, किसकी आराधना करते हैं? तो भगवान शिव, भगवान श्री हरि के जो है श्री हरि की आराधना करते हैं। भगवान शिव के आराध्य देवता, इष्ट देवता, गुरु श्री हरि हैं और श्री हरि के आराध्य देवता, इष्ट देवता और गुरु भगवान शिव हैं। तो अगर हम घर में पूजा करते हैं ना, भगवान जो है श्री हरि की पूजा करते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, तो भगवान शिव की भी घर में विग्रह होना बहुत जरूरी है। उनका पूजा भी करना बहुत जरूरी है। इससे भगवान श्री हरि बहुत प्रसन्न होते हैं। अगर हम भगवान शिव के भक्त हैं तो घर में श्री हरि का विग्रह होना बहुत जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री हरि का पूजा करने से भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि श्री हरि और भगवान शिव एक दूसरे के आराध्य और इष्ट देवता हैं। बहुत कम लोग जानते हैं। और पता है जी, भगवान शिव जैसा कि सावन चल रहा है तो मैं बता दे रही हूँ, आप जो है अगर शिवलिंग रखना चाहते हो तो छोटी सी भी शिवलिंग आती है। ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा ही रखो। और कुछ लोगों का मिथ्या है, कुछ मिथ्या है। मैंने हमेशा कहा है कि मिथ्याओं से दूर रहो आप। ठीक है, मिथ्याओं से दूर रहो। बहुत लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? शिव पुराण में लिखा है घर में शिवलिंग होना चाहिए। कहीं भी शिव पुराण में आप पढ़ लो। अगर कोई कहता है ना, कह दो कि नहीं मैं रखूंगी या रखूंगा शिवलिंग, क्योंकि शिव पुराण में मान्यता है कि शिवलिंग पूजा सबसे उत्तम माना जाता है। ठीक है, छोटा सा ही शिवलिंग रखो। और शिवलिंग का जो किधर का ये भी होता है ना कि शिवलिंग का मुख किधर का होना चाहिए, नंदी भगवान का। और शिवलिंग के साथ छोटे से नंदी भी अवश्य रखना। शिवलिंग का जो अर्घ होता है ऐसे निकला होता है ना, ऐसे आना बेटा। तो आज मेरा बेटा ना इधर ही बैठा है। ये देखो, देखो ये शिवलिंग होता है और ये माँ पार्वती का अर्घ होता है ना। तो ये जो अर्घ होता है ना, ये उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। और जो नंदी भगवान होते हैं ना, उत्तर दिशा
की ओर होना चाहिए। याद रखना, उत्तर दिशा की ओर शिवलिंग का अर्घ होना चाहिए। और जो नंदी भगवान होते हैं, नंदी भगवान का मुख शिवलिंग के अर्घ के साइड होना चाहिए, ठीक है। और शिवलिंग पूरा पानी में डूबा होना चाहिए। जो अर्घ शिवलिंग पूरा नहीं, जो अर्घ होता है ऐसे शिवलिंग है, ऐसे अर्घ है, ठीक है। तो एक पूरा अर्घ पानी में डूबा होना चाहिए, सिर्फ शिवलिंग ऊपर होना चाहिए। कुछ लोग होते हैं ऐसे ही शिवलिंग को रख देते हैं, पानी में नहीं रखते हैं, वो शिवलिंग सूखा होता है, घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। तो आपके पास कोई भी बर्तन, मैं ये नहीं कहती कि आप चांदी के, पीतल के या किसी भी ऐसे वैसे पात्र में रखो, नहीं। अगर आपके पास तांबे का है तो तांबे के पात्र में रखो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, प्लास्टिक का पात्र है तो प्लास्टिक। हमारे शिव जी तो बहुत ही, जैसा कि आप लोग जानते हैं, शिव जी हमारे श्री हरि को थोड़े हैं, इनको श्रृंगार सब कुछ बहुत पसंद है। लेकिन हमारे शिव जी सिर्फ एक लोटा जल और एक चावल के दाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। और आपके पास ऐसे, मैंने आपको बता दिया कैसे विस्थापित करना है और कैसे शिवलिंग को रखना है। और दूसरी बात, अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है ना, तो कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। फोटो होगी शिव जी का, उसी का पूजा कर लो। ऐसा नहीं है कि कंपलसरी है घर में शिवलिंग ही रखना, ऐसा कुछ भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप शिव जी की फोटो है तो फोटो की ही पूजा कर लो, ये हो गई शिव। और जिसके पास शिवलिंग है और बेलपत्री अवेलेबल है, मैं जब मायके में थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो वहाँ पे, मैं गांव की हूँ, यूपी मिर्जापुर की रहने वाली हूँ। तो मेरे यहाँ ना बेलपत्र फलों के पेड़ थे, तो मैं बेलपत्री के एक पत्ती में 3, मतलब एक डंठी में 3 पत्ते होना चाहिए। बेलपत्री का लो और 12 बेलपत्री, जैसे 3 निकला रहता है ना, वो एक हो गया, 2 3 ऐसे 12 बेलपत्री लो। 12 बेलपत्री कीड़ा न खाया हुआ हो। अगर आपके पास अवेलेबल है तो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एक कंपलसरी है, बिल्कुल नहीं कंपलसरी है। भगवान, मैं अभी भी कह रही हूँ, भगवान शिव तो एक लोटा जल और एक अक्षत दाने, चावल के दाने से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके पास अवेलेबल है, जिसके पास है, वो अगर ऐसा करेंगे तो भगवान शिव बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे। करके देखना, आपके घर में सावन के हर सोमवार में ऐसा करके देखना, बहुत बहुत सुख समृद्धि आएगी, बहुत फलता है। इसलिए मैं बता रही हूँ कि अगर किसी के पास है तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप एक लोटा जल और एक ज्यादा नहीं, सिर्फ एक चावल का दाना उन पे चढ़ा देना। और जिसके पास बेलपत्री है वो 12 बेलपत्री लेगा और फिर हर पत्ते पे राम चंदन घिस के, चंदन की लकड़ी आती है, चंदन घिस के हर बेलपत्री पे बेलपत्री का डंठल तोड़ लो। मतलब कि बेलपत्री में डंठल होता है ना, जो खराब बेलपत्री है एक्स्ट्रा भी होता है, तो डंठल तोड़ के उस चंदन में डिप करके राम राम हर पे लिख के और वो शिवलिंग पे चढ़ाओ। और कैसे चढ़ाना है, ऐसे ही नहीं रख देना है। जैसे बेलपत्री है ना, बेलपत्री का जो अंदर का भाग है ना, ऐसे जिसपे लिखो, अंदर वाले भाग पे लिखोगे तो ऊपर डंठल रहता है, ऐसे शिव जी पे चढ़ाना है। ऐसा करने से बहुत पुण्य होता है। मैं तो अब शादी के बाद हस्बैंड की ऐसी जगह ड्यूटी है कि यहाँ पे कुछ अवेलेबल नहीं है और कुछ मिलता भी नहीं है, कि मंदिर है लेकिन मिलता नहीं है बेलपत्री। इधर के लोग तो बेलपत्री क्या होता है कुछ जानते ही नहीं है, तो मैं बता रही हूँ जिसके पास अवेलेबल हो। और एक धतूरा आता है, आप धतूरा हो तो धतूरा चढ़ा सकते हो। भांग आती है, भांग मार्केट में भी आती है, भांग की गोली चढ़ा सकते हो, मतलब हर तरह से। और हर सोमवार को भगवान शिव को कच्चे दूध से स्नान कराओ, पंचामृत से स्नान कराओ। और याद रखना, भगवान शिव पे तुलसी मत चढ़ाना, तुलसी नहीं चढ़ती है, क्योंकि तुलसी भगवान श्री हरि की पत्नी है, तो तुलसी का सिर्फ श्री हरि को ही अर्पण किया जाता है, बाकी किसी भी भगवान को तुलसी का अर्पण नहीं किया जाता है। और एक बात और, ये सब तो हो गई, और फिर भगवान शिव और कुछ बचा है भगवान शिव के बारे। देखो, मेरे को जितना याद है मैंने बता दिया। अगर आपका कोई प्रश्न है
तो आप कमेंट में बता देना, मैं उस पर अगर वो कमेंट में ही बताने लायक होगा तो मैं कमेंट में ही बता दूंगी, और अगर लंबा होगा, कुछ उसमें विस्तार होगा, तो मैं आपको वीडियो के थ्रू बता दूंगी। ठीक है जी, तो यही था। आप कहोगे ऐसा तो कुछ नहीं होता, तो मैं बता दूं कि अगर आप रामचरितमानस पढ़ोगे तो उसमें भी ये है कि भगवान शिव श्री हरि सबसे ज्यादा प्रसन्न, मतलब ऐसा नहीं है कि जो पूजा नहीं करता भगवान शिव का श्री हरि प्रसन्न नहीं होते हैं भाई, भक्त हैं, भक्त पे क्यों नहीं प्रसन्न होंगे। लेकिन जो है भगवान श्री हरि के साथ अगर आप भगवान शिव की भी आराधना करते हो तो भगवान श्री हरि बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं, वो उनकी अलग ही प्रसन्नता होती है। ठीक है, और अगर भगवान शिव के भक्त हो तो भगवान शिव के साथ साथ श्री हरि की आराधना करते हो तो भगवान बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, है ना लाडू? मेरा लाडू बहुत प्रसन्न होता है, बहुत प्रसन्न होता है। देखो मेरा लाडू कैसे हंस रहा है, कैसे हंस रहा है, कैसे हंस रहा है मेरा लाडू। आपको पता है मेरा लाडू बिल्कुल भी शैतान नहीं है, बहुत प्यारा बच्चा है। देखो बहुत प्यारा बच्चा है, हम लोगों का बहुत केयर करता है, लाडू का बहुत केयर करता है। कन्हैया भी शैतान नहीं है, लेकिन कानू को थोड़ा सा तंग करता है, तंग भी नहीं करता। इनका कोई अच्छा सा ड्रेस होता है ना, तो मम्मी को ऐसा भाव देता है कि इसको कट करो और मेरे को भी बनाओ। कोई भी ड्रेस हो कानू के पास, जो बनाने लायक नहीं रहेगा उसको भी कट करवा के बनवाएगा। कन्हैया उनकी ऐसी है। ये क्या हो गया, ये देखो और मेरी लाडो तो सबसे प्यारी है। लाडो तो लाडो है, बहुत ही दयालु है, कृपालु है, और क्या है। और हाँ, एक प्रभु के भक्त थे, उन्होंने कहा कि आप भक्ति और भजन छिपा के रखते हैं, किसी को बता के नहीं रखते। तो ऐसा कुछ नहीं है, भक्ति और भजन जितना ही आप सुनाओगे किसी को, जितना ही आप भगवान की लीलाओं का चर्चा करोगे, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान जो है पता है मीराबाई, जो मीराबाई थी, मीराबाई जो है बिल्कुल बूढ़ी होके भगवान में लीन हुई थी। जब वो भगवान के पास गई ना, तो उन्होंने भगवान से पूछा, प्रभु आप मुझे अपने पास रख लो। तो प्रभु ने कहा कि नहीं मीराबाई, तुम मेरे पास नहीं आ सकती, तुम्हें धरती पे ही रहना है अभी। तुम्हें भजनों और कीर्तनों का प्रसार करना है, लोगों में फैलाना है। इसलिए मैं आप लोगों को जो हमारी पर्सनल लीलाएं होती है ना, जैसे कि मतलब बहुत पर्सनल जो होती है, जिसमें मैं देखती हूँ कि भगवान एक कान्हा लाडो को छेड़ रहे हैं, लाडो इतरा रही है, मतलब बहुत सारी लीलाएं देखती हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं वही लीला बताती हूँ जो बताने लायक होता है। पर्सनल लीला मैं नहीं बता सकती और ना ही मैं बताऊंगी। तो मैं ऐसी ऐसी लीलाएं ही बताती हूँ। एक और लीला आज दोपहर में हुई थी, जो कि मैं कल आपको वीडियो में बता दूंगी, वीडियो लंबा हो जाएगा। तो मैं एक किसी भी प्रकार से इनकी जो लीलाएं बताती हूँ या करती हूँ ना, किसी भी प्रकार से किसी को दुखी पहुँचाने के लिए मेरा कोई भी ध्येय नहीं होता है। अगर किसी को मेरी बातों का तकलीफ हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप मुझसे बड़े हो, आप मुझे क्षमा कर देना। अब क्या करें, मैं इसलिए बताती हूँ, इसलिए प्रभु की चर्चा करती हूँ कि बहुत अधिक चर्चा करने से और उसका बहुत फलकारी होता है, और जो प्रभु की चर्चाएं सुनता है उसके लिए भी लाभकारी होता है, उसका असर पड़ता है, लोग उससे प्रभावित होते हैं। लोग अगर पूजा पाठ नहीं करते होते हैं ना, तो भी करने लगते हैं। बस यही ध्येय है और कोई ध्येय नहीं है। अगर मेरे बताने से, चर्चा करने से कोई अपने जीवन में सुधार लाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है ना जी। बहुत सी बातें होती हैं, करनी होती है, लेकिन क्या करूं, वीडियो इतनी लंबी हो जाती है कि मैं कुछ बोल ही नहीं पाती हूँ। चलो आज बस इतना ही। राधे राधे, हरे कृष्णा। चलो 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 चलो, सबको हरे कृष्णा बोलो, हरे कृष्णा। चलो बोलो बोलो,
राधे राधे, हरे कृष्णा। देखो कैसे मुस्की मुस्की कर रहा है, कैसे मुस्की मुस्की कर रहा है, बहुत मुस्की मुस्की करता है। चलो 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 बोल दो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। मेरा लाडू ना मेरे को पा करता है, पा करता है, पा। कानू पा कर दो, कानू कानू पा कर दो, बेटा मेरा पा कर दो, मेरा बेटा पा करेगा। देखना पा कर दो। आए है, देखे बहुत मीठू मीठू पा करता है मेरा बेटा। सोना बेटा है मेरा, सोना बेटा है। आए हाय, ये मेरा सोना बेटा है। चलो अब, और अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ लेना। अगर मेरे को पता रहेगा तो मैं आपको अवश्य बताऊंगी, और अगर नहीं पता रहेगा तो मैं सर्च करके बताऊंगी, लेकिन बताऊंगी जरूर, है ना लाडू। चलो जी, राधे राधे।